यार कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स हैं जो हम इंडियंस लगभग रोज बोलते हैं। स्कूल में बोलते हैं, ऑफिस में बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं, वहां बोलते हैं। पर वो जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो एक्चुअली इंग्लिश का हिस्सा है ही नहीं, स्टैंडर्ड इंग्लिश का हिस्सा नहीं है। अगर इन वर्ड्स को किसी ब्रिटिशर या किसी अमेरिकन को बोले जाए तो उसके दिमाग में लोडिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इन शब्दों को समझते ही नहीं है। आज हम कुछ ऐसे 5 वर्ड्स या फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बोलते तो हैं पर गलत हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित फ्रॉम स्किलोमेनियाक, where you align your skills। आज हम कुछ ऐसे फ्रेज और वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हम आम तौर पर जनरल भाषा में यूज तो करते हैं पर वो स्टैंडर्ड इंग्लिश का हिस्सा ही नहीं है। जिनमें सबसे पहला शब्द है पास आउट या पास्ड आउट। आपने अक्सर लोगों को बोलते सुना होगा दैट आई हैव पास्ड आउट माय 12th इन 2014। पास आउट का एक्चुअल मतलब होता है बेहोश हो जाना। अब फर्ज कीजिए आप किसी फॉरेनर को बोले दैट आई पास्ड आउट माय एमबीए इन 2014, तो फॉरेनर सोचेगा इतना क्या प्रेशर था कॉलेज में कि आपको बेहोश होना पड़ा। Rather, the right sentence is I graduated in 2014 from some college। ये राइट वर्ड है। दूसरा वर्ड है रिवर्ट। ऑफिस वालों का फेवरेट वर्ड। जितना बड़ा ऑफिस उतने ज्यादा रिवर्ट्स। रिवर्ट जनरली या लूजली हम ऐसे यूज करते हैं जब हमें किसी से रिप्लाई मांगना होता है, रिवर्ट बैक करिए। जबकि रिवर्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है किसी भी चीज का उसकी पुरानी स्थिति में पहुंच जाना। जैसे हम कंप्यूटर में अंडू करते हैं ना, उसको हम कहते हैं रिवर्ट होना। अगर हमें कभी किसी को ये कहना है कि वो आपको रिप्लाई करे तो आप सिंपली ईमेल में लिखिए रिप्लाई फॉर दिस मेल, प्लीज रिप्लाई, या फिर आप लिख सकते हैं प्लीज राइट बैक टू मी। दैट इज द राइट वे ऑफ राइटिंग। रिवर्ट बैक कुछ नहीं होता है। रिवर्ट बैक स्टैंडर्ड इंग्लिश का हिस्सा ही नहीं है। ये तो लेजेंडरी है। गुड नेम सुना होगा। व्हाट इज योर गुड नेम? किसी फॉरेनर से अगर बोलेंगे ना व्हाट इज योर गुड नेम, तो बोलेगा क्या कोई बैड नेम भी होता है? इज देयर अ बैड नेम दैट वी हैव? देयर इज नो बैड नेम, देयर इज नो गुड नेम, ओनली नेम। सो अगर आपको किसी से पूछना है कि उसका नाम क्या है तो आपको सिंपली कहना है व्हाट इज योर नेम, दैट्स इट। सर मीटिंग प्रीपोन कर देते हैं। ऐसा लगता है इंग्लिश आईपीएल का सुपरस्टार वर्ड है प्रीपोन। क्या होता है ये प्रीपोन? प्रीपोन जनरली हम जो समझते हैं वो किसी भी चीज को प्री शेड्यूल कर देना। मतलब मान लीजिए कि आज कोई मीटिंग है और उसे हम जो कल निकल गया है उसमें करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आज तारीख है 12 और हम उसे 10 तारीख को करना चाहते हैं, तो हम लूजली इसको ऐसे बोलते हैं कि मीटिंग को प्रीपोन कर देना चाहिए। प्रीपोन इज नो वर्ड। अगर मान लीजिए कि वर्ड आपको फॉरेन में यूज करना है या फॉरेनर्स आम भाषा पे इसको जिस तरीके से यूज करते हैं वो बोलते हैं कैन वी रीशेड्यूल द मीटिंग अर्लियर। दैट इज द राइट वे ऑफ सेइंग शेड्यूलिंग द मीटिंग एट द अर्लियर डेट। प्रीपोन इज नो वर्ड। वो एस्टोनिश होते हैं ये जानकर के हम ऐसा कोई शब्द यूज कर रहे हैं जो कि पोस्टपोन का ऑपोजिट है, प्रीपोन। ये मेरा कजिन ब्रदर है। कजिन ब्रदर क्या होता है ये कजिन ब्रदर? अब मान लीजिए कि आपका कोई कजिन बाहर से आ रहा है और आप किसी को बताना चाहते हैं कि आपका कजिन आ रहा है, तो इसमें ब्रदर लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आ रहा है तो ब्रदर ही होगा और आ रही है तो सिस्टर ही होगी। आपको सिंपली बोलना होता है कजिन। माई कजिन इज कमिंग फ्रॉम द अदर सिटी। दैट इज द राइट वे। हम कजिन ब्रदर बोलते हैं, कजिन सिस्टर बोलते हैं, ये कंफ्यूजिंग है। फॉरेनर बोलेगा या तो कजिन बोल लो या ब्रदर बोल लो, क्योंकि ब्रदर मतलब भाई है और कजिन मतलब चाचा ताऊ के बच्चों को हम कजिन कहते हैं। तो आपको सिंपली बोलना है कजिन, कजिन ब्रदर नहीं, कजिन सिस्टर भी नहीं। तो अब सच सच बताना इन 5 वर्ड्स में से कौन से वर्ड्स हैं जो आप सालों से यूज करते आ रहे हैं और आज आपको जाकर उनके सही मतलब पता लगे। अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम कोशिश करें कि हम एक्यूरेट बोलें, सही बोलें, उससे ही सही इंप्रेशन क्रिएट होता है। और मैंने वही कोशिश की है कि ताकि ऐसे कोई शब्द जो आप अभी तक गलत बोलते आ रहे थे उनको आप सही बोलना शुरू करें और अपनी इंग्लिश को अट्रैक्टिव बनाएं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ये जरूर बताइएगा कि कौन से शब्द आप अभी तक गलत यूज कर रहे थे, पर अब उनको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू।